चलिए आज की चर्चा में फिर एक विशेष अनुच्छेद या पैसेज लेकर के आया हूं, जिस पर कुछ विशेष शब्द हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए आज हम यहां से चर्चा शुरू करते हैं। खबर ये थी, यूएस रेजिंग ह्यूमन राइट्स इन इंडिया लाइक द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। ये जो पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक एक तरह का क्या कह सकते हैं, फ्रेज है, मुहावरा है। देखिए मुहावरों के अनुवाद में बड़ी दिक्कतें आती हैं, विशेषकर जब आपको उसका समकक्ष हिंदी मुहावरा न पता हो। मुहावरों पे मैं अलग से एक पूरा 1 घंटे का सत्र लूँगा, उस दिन मैं आप लोगों से बात करूँगा। आइए आज इसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए यूएस रेजिंग, रेजिंग का मतलब होता है उठाना, ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानवाधिकार इन इंडिया, भारत में, लाइक जैसे आगे बताते हैं, जैसे ये यूएस रेजिंग ह्यूमन राइट्स, तो इसका अनुवाद जब करेंगे, अमेरिका का भारत में मानवाधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये सटीक अनुवाद होगा इसका। इसके बाद इज लाइक के लिए कुछ ऐसे ही है। आगे द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक के लिए आप हिंदी में उसका समकक्ष पाएंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा, ये जरा टाइपोग्राफिकल एरर है, इसको नज़रअंदाज करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, इट वॉज हाउ एवर रियलाइज्ड बाई इंडिया इन मिड 1960s दैट। मैंने आपको पहले ही बताया है, बड़े वाक्य के अनुवाद में जहाँ कंजंक्शन हो, सांस रुके, वहाँ से वाक्य अलग कर लेते हैं। तो इस अंश का हम पहले अनुवाद करेंगे। इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। देखिए ये वाक्य पैसिव वॉइस में, इट वॉज हाउ एवर रियलाइज्ड बाई, इसका अगर एक्टिव करेंगे तो इंडिया रियलाइज्ड ऐसा होना चाहिए था। तो इसका अनुवाद आप दो तरह से कर सकते हैं अगर पैसिव वॉइस में लेना चाहें। हालांकि हिंदी की प्रकृति नहीं है, फिर भी अभ्यास में है, लोग करते हैं, तो आप भी कर लीजिए। हालांकि 1960 के मध्य में भारत ने महसूस किया, हिंदी की प्रकृति के अनुसार यह वाक्य होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैं तो अंग्रेजी की प्रकृति के अनुसार चलूँगा, तो आप इसको लिख सकते हैं, हालांकि मध्य 1960 के दौरान या 1960 के मध्य के दौरान भारत द्वारा यह महसूस किया गया कि, यहाँ से होगा ये अंश, उसके बाद ये दूसरा अंश है, अमेरिकन फूड सप्लाईज केम विथ स्टिंग्स अटैच। देखिए अब ये जो विथ स्टिंग्स अटैच जो है, यह भी एक तरह का प्रोवर्ब है, कह सकते हैं मुहावरा है, तो हमको उसी रूप में लिखना है। ना मिले तो इसका सामान्य अनुवाद कर देंगे, ठीक है। इस उसके बाद है बीइंग यूज्ड, प्रयोग किया जा रहा, एज ए मीन्स, साधन या माध्यम, डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक, इंटरफेरेंस का मतलब होगा व्यवधान। पूरा अनुवाद होगा, अमेरिका से खाद्य पूर्ति में अमेरिका से खाद्य आपूर्ति स्वार्थपूर्ण है, या अमेरिका का यह खाद्य आपूर्ति का प्रस्ताव स्वार्थपूर्ण हमने लिखा है। आपको अगर सटीक कुछ और दिखे तो आप लिख सकते हैं। तथा इसका उपयोग कूटनीतिक व्यवधान के लिए किया जा रहा है, यह इसका अनुवाद होगा। आइए हम आगे देखते हैं अगली पंक्ति। यहाँ मैंने एक डेफिनेशन देने का प्रयास किया। ये कोलिंस डिक्शनरी में आपको स्टिंग अटैच के लिए एक डेफिनेशन मिलेगा। अंग्रेजी में ये डेफिनेशन है, ये कहते हैं डेफिनेशन विथ स्टिंग अटैच। इसके लिए कोलिंस डिक्शनरी का कहना है कि विथ स्ट्रिंग अटैच्ड सेड टू मीन दैट एन ऑफर हैज़ अनप्लीजेंट कंडीशन, मतलब जो भी प्रस्ताव दिया जा रहा है वो अच्छा प्रस्ताव नहीं है, विच मस्ट बी एक्सेप्टेड, जिसे आपको स्वीकार करना ही है एज पार्ट ऑफ द ऑफर। अगर आपको ऑफर लेना है तो वह आप जो शर्त है उसे आपको मानना होगा, प्रस्ताव लेना है तो। और अन्यथा दैट द पर्सन मेकिंग इट एक्सेप्ट समथिंग इन रिटर्न, कहने का मतलब है बिना कुछ लिए ये प्रस्ताव या यह चीज़ मैं आपको नहीं दूंगा, इस तरह का है। ये कोलिंस डिक्शनरी का यह डेफिनेशन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एट वन पॉइंट का मतलब होता है एक समय। द यूएस, अमेरिका, इवन, यहाँ तक केम क्लोज टू रिजेक्टिंग, मतलब एकदम करने ही वाला था। वीट शिपमेंट का मतलब होता है भेजना। इसको आप कैसा लिखते हैं ये आपके ऊपर है, मेरे विचार से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक समय तो अमेरिका ने भारत में गेहूं भेजने एक समय तो अमेरिका भारत में गेहूं भेजने से मना करने ही वाला था, या मना ही करने वाला था, क्लोज टू के लिए। या इसके आगे का लिखेंगे विच थ्रेटन टू पुश द कंट्री टू द ब्रिंक ऑफ फेमाइन। ब्रिंक मतलब एकदम किनारे ले जाना, फेमाइन मतलब होता है अकाल। तो इसे हम लिखेंगे जिससे भारत में अकाल का खतरा मंडराने लगा, या जो भारत को अकाल
के खतरे के मार्ग तक ले आई। आज की चर्चा में बस इतना ही, अगली चर्चा में फिर जुड़ेंगे। अगर आपको लगता है कुछ करना चाहिए तो इसके आगे का अंश आप करें। इसमें आगे का अंश जो कहता है अल्टीमेटली इंडिया वुड अचीव सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर थ्रू द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड शेक ऑफ दी प्रोवर्ब है हटाना, जिसको कहते हैं शेक ऑफ डिपेंडेंस ऑन अमेरिकन व्हीट। आज की चर्चा में इतना ही, अगली चर्चा में फिर जुड़ेंगे। आप अपना प्रश्न हमें इसके मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं।